सुन्नी भाइयों, देवबंद में भूकंप आ गया, हड़कंप मचा हुआ है, हला चला आ गया देवबंद में। एक देवबंदी से मैंने बात की थी, उसने कहा था, मैंने उससे पूछा था कि जब इंदिरा आई थी तो तुम दाढ़ी वाले सब नीचे, साड़ी वाली ऊपर, तो इस बात को उसने बहुत ज़्यादा सीरियस लिया। फिर मुझसे पूछा कहाँ ऐसा हुआ, तुम लोगों में बुलाया जाता है ज्ञान चर्चा के लिए, तुम लोग हिंदुओं से मिले हुए हो। तो फिर उसने एक और वीडियो मैंने उसे भेजी और वो है रामदेव की, जिसे आप पूरे दुनिया ज़माना जानते हो। वो अगली वीडियो में आप उसे भी देखोगे। और वो कह रहा है कि यहाँ पे सब देवबंद हैं और देव की पूजा करते हैं। भाई इस बात पे गौर कीजिएगा कि देव की भक्ति करते हैं, देव की पूजा करते हैं, देव खुदा की। देव मायने भूत, देव के माने भूत, और बंदे के माने तो आप जानते ही हो, देवबंद भूत, देव के माने। जरा समाज फरमाए। इस वीडियो में सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। झूठ का झूठ, पानी का पानी, देवबंद को देख लो, दूध का दूध, थैली का थैली। मुझे गरज इस बात से नहीं कि उन्होंने हिंदू ज्ञानी को बुलाया, मुझे गरज इस बात से कि देवबंदियों के मुंह पर ताला पड़ गया या देवबंदियों की गरज मिट गई जब वो कह रहा था कि यहाँ पर देव की पूजा होती है, देव की बंदगी होती है। तो वो बरेली वालों को तो बहुत कहते हो कबर पुजबा रजा खानी। तो आज इन नातहकीक नुतफों को मुतल्लिम बाता सालिका सनीम, इनके असल में ही खता है। और यही वाइजा लोगों ने कालू आमनू, ये उसी में से हैं जो ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारी तरह, और जब अपने बड़ों के साथ होते हैं, अपने शैतानों के साथ होते हैं तो कहते हैं हम तो उनसे मजाक कर रहे थे। ये इधर भी सही उधर भी सही। इस टोले का आज तक कोई नहीं समझ पाया कौन है। और इस टोले ने एक बार ये भी कहा कि शंकर भगवान और रामचंद्र और कृष्ण चंद्र जी हमारे नबी हैं। और इस वीडियो को ज़रा समाप्त फरमाएं और ख़ुद फैसला करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोगों के बीच में मशहूर योग गुरु स्वामी रामदेव जी तशरीफ लाए हैं, इनका इस्तकबाल करें जोरदार। अभी हरिद्वार से तशरीफ लाए हैं, मैं भी इस्तकबाल करता हूं। हिंदुस्तान के करोड़ों हिंदुस्तानियों की धड़कन और बड़े योग गुरु जनाब बाबा रामदेव जी, मैं दरखास्त करूंगा बाबा रामदेव जी से कहा है, और आप लोग जरा जोरदार इस्तकबाल कीजिए, तशरीफ लाए। मैं जिनकी बहुत दिल से इज्जत करता हूं और बहुत अरसे से मेरी तमन्ना थी कि देवों की जहां बंदगी की जाती है, खुदा की जहां बंदगी की जाती है, ऐसे इस भगवान की धरती पर, देवबंद पर मुझे आमंत्रित किया है। मैं प्रथम तो भाई महमूद मदनी साहब का, मौलाना साहब का बहुत हृदय से उनका शुक्रगुजार हूं कि आप सब भगवान के, ईश्वर के पुत्रों के, अल्लाह के, खुदा के बंदों का यहां दर्शन करने का मुझे मौका दिया। मैं मौलाना कारी उस्मान साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूं, उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। और यहां मेरे मंच पर दाईं ओर, बाईं ओर और पीछे की ओर जो महान शख्सियत हैं, आत्माएं हैं, उन सब के साथ इस दोपहर की चिलचिलाती धूप में आपके धैर्य को, आपकी हिम्मत को भी मैं बहुत बहुत सलाम करता हूं। सभी मेरे मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। और मेरा प्रणाम है, आपको नमस्ते है। और इसलिए कि मैं आपको इस टोपी से ढका हुआ, दो वस्त्रों से ढका हुआ एक मुसलमान नहीं, मैं आपके भीतर उस खुदा के नूर को देखता हूं और इस भारत मां के तकदीर और इसके भविष्य को देखता हूं। आप एक सामान्य इंसान नहीं, भगवान ने आपको एक विशेष शक्ति देकर के, उस अल्लाह ताला ने, उस खुदा ने, भाषाओं में चाहे उसको हमने भगवान कहा, ईश्वर कहा, परमात्मा कहा, अल्लाह कहा, खुदा कहा, हमने इबादत भी अपनी अपनी भाषाओं में चाहे अलग अलग की हो, संस्कृत में, उर्दू में, अरबी में, फारसी में, हमने कहीं मंत्र बोल करके उसकी इबादत की हो, तो कहीं हमने उसको
औज़ बिल्लाहि मिनश शैतान बिस्मिल्लाह अरहर रहमान निर्रहीम। वो खुदा, वो परमात्मा, वो जो सारी दुनिया का मालिक है, उसको हमने अलग अलग भाषाओं में चाहे अलग अलग नाम दिए हों। खुदा के हिंदी में, संस्कृत में, अंग्रेजी में नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो परमात्मा अलग नहीं हो सकता। और उस खुदे के हम बंदे भी एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के बहादुर शाह जफर का वो सफर, बेगम हजरत महल, बख्त खां और अजीमुल्लाह से लेकर के राम प्रसाद बिस्मिल के हम सफर अशफाकुल्लाह खां तक, देश की आजादी से लेकर के और देश की हिफाजत तक के इस सफर में मैं एपीजे अब्दुल कलाम का भी नाम लो तो वह हमारे सबके गौरव हैं। माने मुसलमानों ने इस देश की आजादी से लेकर के, इस देश की हिफाजत से लेकर के, इस देश की तरक्की में जो योगदान दिया है, उसको ये वतन कभी भुला नहीं सकता। और आज भी यदि मैं आपसे बात करता हूं, कोई मुझसे कहता है बाबा कहां जा रहे हो, मैं पहली बार इस देवबंद की धरती पर आपसे मिल रहा हूं, इस जलसे में, इस 23वें इजलास में। मुझसे कहा बाबा वहां तो सारे ही टोपी वाले होंगे, आपको कोई खतरा तो नहीं होगा। मैंने कहा वो मेरे भाई, उनसे मुझे खतरा इसलिए नहीं हो सकता कि उनका और मेरा खून एक है। ये खून का मात्र रंग ही एक नहीं है कि लाल खून है मेरे अंदर और आपके अंदर। इस खून में एक और हमारे पूर्वजों का इतिहास है। आपके और हमारे पूजा पाठ की पद्धतियां अलग हो सकती हैं।